हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 9.2 क्लास 7th की ज्योमेट्री आज स्टार्ट करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, इन फिगर एम पैरेलल एन एंड एल इज द ट्रांसवर्सल इफ एंगल 4 इक्वल टू 125 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये आपको एंगल फाइंड करके लाने हैं। तो देखिए, इसके लिए हम फिगर बनाते हैं। फिगर है आपकी ये टू पैरेलल लाइंस हैं और एक आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ एंगल के नाम दे दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये लाइन आपकी एम है और दूसरी लाइन आपकी एन है। ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका नाम दे दीजिए एल। इसमें आपको एंगल 4 दिया है और एंगल 4 दिया है आपको 125। ये वाला एंगल 125। एंगल 4 इज इक्वल टू 125। आपको इसमें एंगल फाइंड करके लाने हैं जो आपके सामने हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे एंगल आपको 4 दिया है तो मैं इस एम लाइन पर यहाँ से लेके यहाँ तक लीनियर पेयर ऑफ एंगल अप्लाई कर रहा हूँ। लीनियर पेयर ऑफ एंगल से 180 का एंगल बनेगा। 1 + 4, एंगल 1 + 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ 1 + 4 के स्थान पर 125 जो कि आपको दिया है इज इक्वल टू 180। ट्रांसफर कर देंगे तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 125। 180 में से 125 माइनस कर दीजिए। $55। एंगल 1 इज इक्वल टू आपका 55 डिग्री आ गया। देखिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 55। अब देखिए, एंगल 155 डिग्री है तो एंगल 3 भी 155 डिग्री होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू किसके है? 3 के। क्यों है? क्योंकि आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, यानी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कुल मिला के एंगल 3 को भी 55 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 के है क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों है इक्वल? क्योंकि अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? जो जेड की शेप में बनते हैं उस एंगल को अल्टरनेट एंगल कहते हैं। जेड की शेप में आपको बताऊंगा अभी। देखिए, एंगल 3 5 हो गया, एंगल 3 5 और एंगल 5 इज इक्वल टू 7। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। 5 7 के क्यों हुआ? क्योंकि ये जो है ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो कुल मिला के देखिए, एंगल 1, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 5 इज इक्वल टू 7। ये आप क्रम से लिख सकते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और 3 इज इक्वल टू 5 जो मैंने ऊपर लिख दिया है, और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। ये सभी एंगल कितने डिग्री के हुए? ये सभी एंगल 55 डिग्री के हुए। अब देखिए, कुछ एंगल और इसमें शेष रह गए हैं। आपका
2 रह गया है अभी। तो देखिए एंगल 4 इक्वल टू 2 के है, एंगल 4 इक्वल टू 2 या 2 इक्वल टू 4 लिख दो, ये आपका 125। 2 इक्वल टू 4 क्यों है? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब देखिए ये आपका 2 आ गया, तो 2 इक्वल टू 6 के है जी, करस्पॉन्डिंग एंगल है 2 इक्वल टू 6 के। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, करस्पॉन्डिंग एंगल। और 6 इज इक्वल टू 8, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कुल मिला के ये आपका 2 125, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, ये आपके हुए 125 डिग्री, और एंगल 4 आपको दिया ही है। तो इस प्रकार से हमने सभी एंगल फाइंड कर लिए। ये आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन फिगर M parallel N parallel P, find the value of x and y। find the value of x and y। तो इसमें देखिए 3 लाइन है पैरेलल, 1 2 3। फिगर आपको दिया हुआ आएगा एग्जाम में। ये ट्रांसवर्सल लाइन है आपकी, इसका नाम देंगे L। ये आपका M है, ये N है, और ये P है। उसके बाद देखिए यहां पर एंगल आपका लिखा है x, और ये एंगल लिखा है y, और यह एंगल आपको दिया है 85 डिग्री। इसमें देखिए x और y की वैल्यू आपको फाइंड करके लानी है। जब ये 85 है तो अल्टरनेट से ये एंगल भी 85 डिग्री होगा। सॉल्व करते हैं, यानी y इज इक्वल टू 85 डिग्री, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हैं। अल्टरनेट एंगल। अब यहां आपका 85 आ गया, बाई 85 है, तो इधर ये वाला एंगल भी 85 होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अभी बताया मैंने, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। जब ये 85 है तो x भी आपका 85 होगा। x इज इक्वल टू 85। x 85 क्यों हुआ? क्योंकि जब ये 85 है तो x अल्टरनेट एंगल से ये भी 85 हो जाएगा, या लिख दो अल्टरनेट एंगल। तो कुल मिला के x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू आपका
85 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन फिगर find the value of A, B, C। फिगर में आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करके लानी है। देखिए इसका फिगर, ये एंगल आपको दिया है ए, ये एंगल दिया है बी, ये एंगल यहाँ पर आपको दिया है 120 और यहाँ पर एंगल लिखा है आपका सी। ए बी सी की वैल्यू आपको फाइंड करके लानी है। तो देखिए इसको, इस फिगर को थोड़ा मैं कंस्ट्रक्शन से जॉइन कर दूंगा। देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं। एंगल सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये एंगल आपका 120 डिग्री है। मैं इसका नाम भी दे सकता हूँ ए बी सी डी। एंगल सी 120 डिग्री है, तो एंगल ये डी भी 120 डिग्री होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है। जब डी पर ये सी पर 120 है तो डी पर 120 होगा, यानी ये सी की वैल्यू भी, एंगल सी की वैल्यू भी 120 डिग्री होगी। तो सी 120 डिग्री आ गया, ये 120 है तो ये भी सी एंगल भी 120 होगा, जहाँ भी मैंने सी लिख दिया है। अब देखिए आपको ए और बी और फाइंड करना है। जब ये वाला एंगल 120 है तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल से ये आपका होगा 60, यानी 180 में से 120 माइनस कर देंगे तो आपका 60 आ जाएगा। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल से तो ये 60 हो गया। अब इसके बाद देखिए ये 60 है तो आपका 125 60 है तो ये एंगल ए भी आपका 60 डिग्री होगा। करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। और जब ये 60 डिग्री है ए एंगल, यहाँ लिख दो ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। जब ए 60 डिग्री है तो आपका बी अल्टरनेट एंगल से 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये क्यों है? क्योंकि ए इज इक्वल टू बी अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो आपको क्वेश्चन में ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो देखिए सी की वैल्यू 120 होगी अल्टरनेट से। जब हमने सी फाइंड कर लिया तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल से ये 60 हो गया, और ये 60 है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल से ए की वैल्यू भी 60 हो गई। ए की वैल्यू कितनी है? 60। ए 60 क्यों लिखा? करेस्पॉन्डिंग एंगल है ये। और जब ए 60 है तो ए इज इक्वल टू बी, ये अल्टरनेट एंगल है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका थर्ड समाप्त हुआ। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।